पात्र व्यक्ति से ही कराया जाता है। आपसे ज्यादा मेरे लिए और कोई विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं है, इसलिए मैंने ये कार्य आपसे कराया है। और परंतु प्रभु, अब ये मन तो हमारा अशांत हो गया है, इसको शांति कैसे मिलेगी? ये तुमने हमारे भक्त की, बोले तुमने हमारे भक्त की अवहेलना की थी नारद। नारद जी, तुमने शंकर जी की बात नहीं मानी थी, इसलिए तुमको ये जो है कष्ट उठाना पड़ेगा। अब तुम एक काम करो, अब तुम जाओ और जाकर के शंकर जी का नाम जपो जाकर के, और तब जाओ, जब तुमको शंकर जी का नाम जपोगे तब तुमको इसमें शांति मिलेगी और भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। जाओ जपो शंकर सतनामा। रुद्रों से कहा तुम्हें मुक्ति देने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। ये थे 3 कारण। अब चौथे कारण में आते हैं हम लोग। चौथा कारण, सृष्टि के माता पिता मनु शतरूपा। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग इन्हीं मनु शतरूपा की संतान हैं। जितने लोग हैं, जितना भी मानव शरीर है, ये चाहे यहाँ हो, चाहे विदेश में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, हम सब मनु की संतान हैं। मनु के संतान होने की वजह से ही हम लोग मनुष्य कहलाए गए। अब चौथे कारण में हमारे माता पिता की हमारे सबसे बड़े माता पिता तो यही हैं। अब इनकी कहानी है, अब इसको ध्यान से सुनिए। शिष्य के माता पिता ने 23 वर्ष तक निम्न में तपस्या किया। राजा दशरथ के रूप में बाद में यही मनु और शतरूपा बनते हैं आकर के। इन्होंने नैमिषारण्य में सर्वप्रथम 23,000 वर्ष तक परीक्षा तप किया। हजारों वर्ष केवल फल खा करके रहे, फिर हजारों वर्ष हरे पत्ते खा करके रहे, फिर सूखे पत्ते खा करके रहने लगे, फिर पत्ते भी छोड़ दिए उन्होंने, केवल जल पी करके रहने लगे, और फिर जल भी छोड़ दिया, केवल वायु खाकर 23,000 वर्ष तक कठोर तप किया। शरीर पूरा गल गया, अस्थि पंजर बचा केवल। माता शतरूपा निरंतर मनु की सेवा कर रही हैं। 23,000 वर्षों में अनेकों बार ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, भगवान शंकर आए, मनु ने किसी से बात नहीं की। हर किसी ने कहा कि बताओ मनु, क्या चाहते हो? तुम ऐसा इतना कठिन तप क्यों कर रहे हो? हमको बताओ, हम तुम्हारी समस्या का निदान करेंगे। लेकिन मनु ने किसी से नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। और नारद जी ने कहा, प्रभु आपका परम भक्त 23,000 वर्षों से तप कर रहा है, उसका शरीर पूरा गल गया है, अस्थि पंजर बचा है, क्या वो मर जाएगा तभी आप जाओगे? भगवान ने कहा, देख तो हम भी रहे थे नारद, लेकिन जब तक हमसे कोई भक्त नहीं कहता तब तक हम किसी के काम आते नहीं हैं, हम तो स्वयं कुछ करते नहीं हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम जा रहे हैं। सर्वप्रथम क्या हुआ, भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा मनु से कहा, मांगु मांगु वनु, मांग मांगु वर मनु, क्या चाहते हो बताओ। तो जैसे ही आकाशवाणी हुई, वैसे ही आकाशवाणी का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि जो शरीर अस्थि पंजर हो गया था मनु का, हड्डियां केवल निकल आई थी, आज वो ठीक उसी तरीके हो गए जैसे कल वो महल से आए हों, तरोताजा होकर के बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और सोचने लगे, मनु की जिसकी आवाज में इतना जादू है, उसके जब दर्शन होंगे तब क्या स्थिति होगी। और जब आकाशवाणी ने कहा, मांगो मनु, तुम क्या चाहते हो? मनु ने कहा, प्रभु किससे मांगू, सामने तो कोई दिख नहीं रहा है, मांगू तो किससे मांगू? अगर आपको कुछ देने का ही मन है तो सामने आओ, देखें तो आप कैसे हो। मनु का एक और छोटा सा सूक्ष्म में इसमें एक निहित स्वार्थ था कि देखें तो सामने वाला कैसा है। अगर मान लीजिए आपका मन है कि किसी से हम 1,000 रुपया मांगे, तो सामने वाला अगर भीख मांगता हुआ मिल जाएगा तो तुम कैसे उससे 1,000 रुपया मांगोगे भीख मांगने वाले से? अरे उसके पास तो खुद ही 1-1 रुपया बेचारा मांग रहा है, हम कैसे मांगे? उनका तात्पर्य था, सामने आवे तो हम देखें उसकी सामर्थ्य क्या है, उसके हिसाब से हम मांगे। तो भगवान से कहा, प्रभु सामने आइए।
जरा सामने आओ तब हम देखें आप कैसे हो, क्या हो, तब हम कुछ मानेंगे। भगवान ने कहा मनु, हमारा कोई स्वरूप तो है नहीं, हम तो भक्त के अधीन हैं। भक्त हमको जब भी जो रूप देता है हम उसी को स्वीकार कर लेते हैं। जिसने किसी ने कहा कि महाराज आप जो तिरुपति जी बन जाओ तो हम तिरुपति जी बन जाते हैं। आपने कहा आप नारायण बन जाओ, हम नारायण बन जाते हैं। आपने कहा आप सीताराम बन जाओ, हम सीताराम बन जाते हैं। तो मनु, हमारा कोई रूप तो है नहीं, कोई स्वरूप तो है नहीं, तो मैं किस रूप में तुम्हारे सामने आऊं? तब मनु कहते हैं भगवान, आप मुझको उस रूप में दर्शन दो जिस रूप में आप भगवान शंकर के हृदय में वास करते हो, जिस रूप में आप काकभूषण जी के हृदय में रहते हो,